A spherical conductor of the radius 10 centimeter has a charge of 33.2 into 10 की पावर -7 कूलम. ये कूलम का साइन होता है C. Distributed uniformly, what is the magnitude of the electric field at the point 15 centimeter from the center of the sphere? तो देखो 1 डिवाइड बाय 4 पाई ई ओ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है. 9 इंटू 10 की पावर 9 एन सी एन एम स्क्वायर स्लैश सी का होल स्क्वायर. तो सी क्या है, कूलम में. ये नीट में पूछा गया था, नीट 2020 PYQ में पूछा गया था ये क्वेश्चन. देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1000 mm. तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसलिए 1000 mm लिखा गया है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्पेयर है, ये स्पेयर, ये गोल क्या है, स्पेयर है. इसका स्पेयर का रेडियस दिया गया है 15 सेंटीमीटर. ये एक रेडियस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस है. और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक कैपिटल आर से दिया गया है. कैपिटल आर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ से यहाँ तक ई दिया हुआ है. ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो ये क्यू क्या है, चार्ज है. और चार्ज जो होता है, बताती हूँ ये चार्ज क्या है, यार क्या है, डिस्टेंस है. तो क्यू का फॉर्मूला होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम. ये कूलम क्या है, यूनिट है किसका, चार्ज का. ये सी क्या है, कूलम है. कूलम को यूनिट दिखा, कूलम जो होता है वो यूनिट होता है किसका, चार्ज का. अब चलो E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 की पावर 9. ये जो 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, ये फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. इंटू अब हमें आंसर निकालना है, ये निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल तो ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9. ये इसका फॉर्मूला होता है. लेकिन हमें आंसर निकालना है. तो 3.2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय का होल स्क्वायर. देखो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो. कैसे, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना. नाइन और ये -7 है, तो 9 के पास प्लस साइन है और -7 है. तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे 15 है, 15 मल्टीप्लाई. अब देखो ये -7 है, ये 9 है, तो 10. अब देखो ये क्या होता है, मैंने बताया था फिजिक्स में कि जब पावर सेम हो, जब बेस सेम हो, बेस क्या है 10 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं. तो 9 और 7 ऐड हो जाएगा, नहीं 9 और 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा. और ये 7 के पास माइनस है, तो 10 की पावर -2 का होल ब्रैकेट 2 हो जाएगा. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 3.2 इंटू, अब भाई 10 है और -2 है,
तो 10 को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे -2 भी दे रखा है और क्या होल ब्रैकेट भी 2 भी है। तो 10 की पावर 2 डिवाइड बाय, अब देखो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 इंटू, अब 10 को, अब देखो ये 2 है ये 2 है प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। अब ये -2 है ना, तो जब आप 2 और मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहाँ पे माइनस चढ़ जाएगा क्योंकि -2 है, तो 10 - 4 इसका आ जाएगा। और जब 9 को 3.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28.8 आएगा। और ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो डिवाइड बाय 225 इंटू, अब देखो ये ऊपर 10 है और नीचे 10 है तो बेस सेम है, तो ये 4 है ये 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 से, नहीं प्लस करोगे 4 और 2 को प्लस करोगे तो 6 आएगा। और ये माइनस में है तो 10 इंटू 10 की पावर 6, तो आएगा E = E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 228 डिवाइड बाई 225 इंटू 10 की पावर -1। जब इसको काटोगे ना 10 की पावर -1 आएगी, इंटू ये जो इसको आपने करा ना 10 की पावर 6 आई, तो इसको काटोगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, 1.28 आएगी इंटू 10। अब देखो ये, अब देखो आप सोचोगे कि 10 की पावर 5 कैसे आई, तो मैं बताती हूँ। ये 6 और ये 1 है, यहाँ पे माइनस में है, तो 6 को 1 से देखो, अब आप इत्तेफाक देखना, 1 को 6 से आप मतलब करोगे तो माइनस करोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 6 से 1 आप माइनस कर सकते हो, लेकिन 1 से 6 माइनस नहीं कर सकते। तो 6 - 1 करोगे तो 5 आएगी, 10 की पावर 5 सी तो आपको पता है ना, सी फॉर कूलम होती है, तो यही इसका आंसर है, 1.28 इंटू 10 की पावर 5 NC स्क्वायर आंसर। तो अब देखो इसमें ऑप्शन है, आप सिर्फ ये देखना 1.28 इंटू 10 की पावर 5 NC, और ये आंसर जो आपका निकला वो भी यही है, E = 1.28 इंटू 10 की पावर 5 NC, और ऑप्शन में भी यही है, तो यही इसका आंसर। बाकी सारे जितने भी होंगे ना वो आंसर नहीं है, काट देना। अब बी ऑप्शन इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि हमने भाई निकाल के दिया है, तो आंसर 1.28 इंटू 10 की पावर 5 NC है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपको ऑप्शन में भी आप देख सकते हो 1.28 इंटू 10 की पावर 5 NC, आंसर भी है यही निकला। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 M फॉर मीटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय 100। ये जो 100 है ना ये नीचे आ जाएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 15 इंटू 10 की पावर 2 -2 मीटर। और ये क्वेश्चन पता है 12th का है। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन जब क्लास 12th का है तो 11th में क्या कर रहा है ना। तो बच्चों मैं बता देती हूँ, इसमें जो ये जो आपने इक्वेशन करी है ना, मतलब मेंटल कैलकुलेशन की है, ये 11th में भी है 12th में भी है, इसलिए मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन। वैसे ये क्लास 12th का है, 11th में पूछा गया है इसलिए अपन ने करवा दिया। अब देखो ये स्पेयर में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो प्लस साइन है ना ये पॉजिटिव चार्ज है। यहीं तक आप रिवाइज करके आना, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।